Guys, good morning. I am VK Sharma from Icon School GGC. So guys, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इन स्पोकन क्लासेस के साथ में आपको जीवन जीने का भी तरीका सीखना है। तो उसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा, बी डिटरमाइंड, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को डिटरमाइंड कीजिए एंड हैव ए गोल इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उसका गोल एक फिक्स कीजिए। बिना गोल के जो लोग लाइफ में चलते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं कि उन्हें किधर जाना है। तो सबसे पहले फिक्स योर टारगेट इन योर लाइफ। जिंदगी में अपने टारगेट फिक्स कीजिए, हैव ए गोल इन योर लाइफ, और एक एमफुल, पर्पजफुल, गोलफुल, टारगेटफुल लाइफ को जिए। डिटरमाइंड होइए कि मुझे ये होना है, ये बनना है, ये करना है, मेरा गोल ये, मेरे लाइफ का ये एम है। और जब एम फिक्स हो जाए तो फिर उसको अचीव करने के लिए प्रयास कीजिए। डू ट्राई, कोशिश कीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं। ध्यान रखिएगा, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड बनना है लाइक अर्जुन। बी अर्जुन इन योर लाइफ। आपने सुना होगा, यू हैव हर्ड, कहते हैं ना, आपने सुना होगा, यू हैव हर्ड, पढ़ा होगा, यू हैव रेड, तो आपने सुना होगा, यू हैव हर्ड। आपने उस कहानी को सुना होगा जब गुरु द्रोणाचार्य अपने अर्जुन को सिखा रहे थे धनुर्विद्या, तो उन्होंने एक पेड़ पर एक पक्षी को लटका दिया और वन बाई वन हर स्टूडेंट से बोला, हर विद्यार्थी से बोला, बताइए तुम्हें इस पक्षी पे निशाना, इसकी आंख पे निशाना लगाना है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो किसी ने पेड़ कहा, किसी ने डाली कहा, किसी ने पैर कहा, किसी ने क्या कहा, लेकिन अर्जुन ने क्या जवाब दिया? गुरुजी, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने पक्षी की आंख में निशाना लगाने के लिए कहा और अर्जुन ने यह कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। इसलिए जब आप अपने लाइफ में चलते हैं तो अपने गोल ही आपको दिखाई देना चाहिए, अपना लक्ष्य ही आपको दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको आज, द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। कहते हैं ना, जितना ज्यादा किसी चीज को आप खोलते हैं, एलोबरेट करते हैं, विस्तृत करते हैं, उतना ही आपको मिलता चला जाता है। द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड, द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। कहते हैं ना, द मोर यू इनडायरेक्ट द मोर यू पोलाइट। जितने हम इनडायरेक्ट होकर बातें करते हैं उतने हम पोलाइट नजर आते हैं। द मोर यू इनडायरेक्ट द मोर यू पोलाइट। ध्यान रखिएगा, कुछ भी एक्सप्रेशन को आप मेरे को सुनते हैं उसको थोड़ा रिपीट करने की आदत बनाए, मेक इट हैबिट। द मोर यू इनडायरेक्ट द मोर यू पोलाइट। इसी तरीके से द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। ध्यान से सुनिए, मैं चाय पीता हूं, मेरे लाइफ में शामिल है आई टेक टी, राइट। अब इसको हमको एलोबरेट करना है। पहले तो कंफर्म करो। कंफर्म कैसे करेंगे? जब भी एक्शन फर्स्ट पाएंगे कंफर्म कैसे करेंगे? डू यू टेक टी। अगर मान लीजिए वह चाय पीता है, ही टेक्स टी, तो कंफर्म कैसे करेंगे? डज ही टेक टी। अगर मान लीजिए आधा घंटे पहले चाय पी थी जिसका प्रभाव अब नहीं है, तो बोलेंगे ही टुक टी, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को कंफर्म करेंगे तो डिड ही टेक टी। जब भी सेकंड फॉर्म पाएंगे टाइम वर्ड आएगा डिड। एक्शन फर्स्ट पाएंगे टाइम वर्ड आएगा डू, और जब एस और यस पाएंगे तो टाइम वर्ड आएगा डच। तो द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। तो मैं बात स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। या सुबह मैं जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैंने पूछा एक्सक्यूज मी। कभी भी किसी से कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, किससे स्टार्ट करेंगे? एक्सक्यूज मी। एलोबरेशन पे चल रहे हैं, व्हाट टाइम, कितनी बजे उठते हैं आप? घड़ी का समय जानना हो, घड़ी का समय पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग।
आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सर मैंने 5 बजे उठता हूं। आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे उठता हूं सर, 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, अच्छा ये बताइए कितने बजे स्नान करते हैं? टाइम, घड़ी का टाइम जानने के लिए, व्हाट टाइम डू यू टेक बाथ? सर मैं 6 o'clock पे बाथिंग करता हूं। आई टेक बाथ एट 6 o'clock। ओके, स्कूल जाता हूं सर, इसके बाद मैं या फिर नाश्ता लेता हूं या चाय लेता हूं। व्हाट टाइम डू यू टेक टी? कितनी बजे चाय लेते हैं? व्हाट टाइम डू यू टेक टी? सर मैं चाय 7 o'clock पे लेता हूं। आई टेक टी एट 7 o'clock। अब इसको और एलोबरेट करो, किसके साथ लेते हो चाय? हु डू यू टेक टी विथ? हु डू यू टेक टी विथ? सर आई टेक टी विथ माई फैमिली। कहां लेते हैं आप चाय? वेयर डू यू टेक टी? सर आई टेक टी एट माई होम। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? आफ्टर दिस व्हाट डू यू डू? सर मैं नाश्ता लेता हूं। कितनी बजे लेते हैं? व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट? सर मैं 8 o'clock पे लेता हूं। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। फिर नाश्ते में क्या क्या लेते हैं आप? व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। ज्यादा से ज्यादा आपको एलोबरेट करना पड़ेगा। कितनी बजे लेते हैं, कहां लेते हैं, किसके साथ लेते हैं, नाश्ते में क्या क्या लेते हैं? व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट? कितने बजे लेते हैं? सर आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। किसके साथ लेते हैं? हु डू यू टेक ब्रेकफास्ट विथ? सर आई टेक ब्रेकफास्ट विथ माई फादर। तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेते हैं? व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट? सर मैं ब्रेकफास्ट में मिल्क और ब्रेड लेता हूं। आई टेक मिल्क एंड ब्रेड फॉर माई ब्रेकफास्ट। तो गाइस ध्यान रखिए, द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। जितना हम एलोबरेट करते हैं उतना हमें ज्यादा मिलता है। आते हैं, बात करते हैं बोर्ड पर और थोड़ा अच्छा समझते हैं। पहला एक्शन है हमारा राइट द स्टोरी। मैंने आपसे पहले भी कहा था तीनों फॉर्म लर्न करना बहुत जरूरी है। राइट, रॉट, रिडन। राइट द स्टोरी, ही रॉट ए स्टोरी। सेकंड फॉर्म, एक्शन सेकंड। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा कार्य जो हमने पास्ट में किया उसका प्रेजेंट में प्रभाव नहीं है, खत्म हो चुका, वहां हम एक्शन सेकंड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ही रॉट ए स्टोरी। कंफर्म करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे ही सेकंड फॉर्म पाएंगे डेट आ जाएगा, डिड ही राइट ए स्टोरी? क्या उसने एक कहानी लिखी थी? मैंने कहा ही रॉट ए स्टोरी। डिड ही राइट ए स्टोरी? या ही रॉट ए स्टोरी, डिड ही राइट ए स्टोरी? कंफर्म करें ज्यादा से ज्यादा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। डू प्रैक्टिस। या ही रॉट ए स्टोरी, डिड ही राइट ए स्टोरी? नेगेटिव बना, नो ही डिडंट राइट ए स्टोरी। नेक्स्ट, मेड द रिपोर्ट। ही मेड द रिपोर्ट, डिड ही मेड द रिपोर्ट? नो ही डिडंट मेड द रिपोर्ट। सिंग, सिंग, sang, sung। ही sang a song, उसने एक गीत गाया। कंफर्म किया, डिड ही सिंग ए सॉन्ग? डिड ही सिंग ए सॉन्ग? क्या उसने गीत गाया? नो ही डिडंट सिंग ए सॉन्ग, नहीं उसने गीत नहीं गाया। नो ही डिडंट सिंग ए सॉन्ग। इसी तरीके से ये एक्शन देखिए, वर्कआउट, व्यायाम करना, ओबे द टीचर्स, टीचरों का कहना मानना, रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना। डज ही वर्कआउट, क्या वह वर्कआउट करता है? क्या वह व्यायाम करता है? मैंने कहा नो ही डजंट वर्कआउट, नहीं करता, वर्कआउट नहीं करता, नहीं वो व्यायाम नहीं करता। तो सलाह देने के लिए मैंने बताया था आपको शुड, ही शुड वर्कआउट, उसे वर्कआउट करना चाहिए। ओबे द टीचर्स, टीचर्स का कहना मानना। डज ही ओबे टीचर्स? डज ही ओबे द टीचर्स, क्या वह टीचर्स का कहना मानता है? मैंने कहा नो ही डजंट ओबे द टीचर्स, नहीं वह टीचर्स का कहना नहीं मानता। ही शुड ओबे द टीचर्स, उसे टीचर्स का कहना मानना चाहिए। रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना। डज ही रेस्पेक्ट एल्डर्स? नो ही डजंट रेस्पेक्ट एल्डर्स, ही शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। ध्यान रखिएगा, जब भी आप डज आएगा, डजंट, ध्यान रखिएगा। और सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। वर्कआउट, व्यायाम करना, ओबे द टीचर्स, टीचरों का कहना मानना, रेस्पेक्ट एल्डर्स, टीचर्स, बड़ों का सम्मान करना। तो ज्यादा से ज्यादा द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड, द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। जितना एलोबरेट करते हैं आप उतनी ही आपको अच्छी प्रैक्टिस होती है। द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड, द मोर यू इंडायरेक्ट द मोर यू पोलाइट। जितने आप इंडायरेक्ट होकर बात करते हैं उतने ही आप पोलाइट नजर आते हैं।
मैंने आपसे कहा एलोब्रेशन, व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, घड़ी का समय जानने के लिए, घड़ी का बिंदु जानने के लिए हम व्हाट टाइम का प्रयोग करते हैं। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, कितने बजे आप स्कूल जाते हैं। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, कितने बजे आप ऑफिस जाते हैं। व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, कितने बजे आप लंच लेते हैं। व्हाट टाइम डू यू टेक लंच, कितने बजे आप खेलते हैं। व्हाट टाइम डू यू प्ले, कितने बजे आप पढ़ते हैं। व्हाट टाइम डू यू स्टडी, कितने बजे आप टीवी देखते हैं। व्हाट टाइम डू यू वॉच टीवी, कितने बजे आप सोते हैं। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। तो द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। आई गेट अप एट 5 in the morning, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। Who do you take tea with? आप चाय किसके साथ लेते हैं। आप स्कूल किसके साथ जाते हैं। Who do you go to school with? आप लंच किसके साथ लेते हैं। Who do you take lunch with? आप डिनर किसके साथ लेते हैं। Who do you take dinner with? आप किसके साथ पढ़ाई करते हैं। Who do you study with? आप किसके साथ खेलते हैं। Who do you play with? तो the more you indirect, the more you polite, the more you elaborate, the more you find. I take tea with my family. मैं मेरी फैमिली के साथ चाय पीता हूँ। I take tea with my family. Okay. How often do you take tea a day? एक दिन में आप कितनी बार चाय पीते हैं। I take tea 2 times. मैं 2 बार, 2 times, ध्यान रखिए, 2 times. I take tea 2 times a day. मैं एक दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। Excuse me, what do you take for breakfast? Breakfast में क्या लेते हैं। लंच में क्या लेते हैं। व्हाट डू टेक फॉर लंच, इनका प्रयोग ना करें, फॉर। डिनर में क्या लेते हैं। व्हाट डू टेक फॉर डिनर। तो जवाब आई टेक ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, लंच में क्या लेते हैं। व्हाट डू टेक फॉर लंच। आई टेक दाल एंड चपाती फॉर माई लंच। डिनर में क्या लेते हैं। व्हाट डू टेक फॉर डिनर। आई टेक राइस एंड दाल फॉर माई डिनर। ओके, ध्यान रखिए इन एक्सप्रेशन का आप यूज करते हैं। इट सीम्स गुड, जैसे आपने कोई अच्छा सा कपड़ा पहन रखा है तो हम बोलेंगे उससे इट सीम्स गुड। आपका कोट अच्छा लग रहा है, इट सीम्स गुड। आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, इट सीम्स गुड। कॉम्प्लीमेंट पास करना सीखे, सामने वाले की प्रेज करना सीखे। तो कभी भी आपको दिखने में अच्छा लगता है तो बोल दीजिए इट सीम्स गुड। अगर सुनने में अच्छा लगता है, कोई सॉन्ग या किसी के शब्द या किसी के बोल आपको सुनने में अच्छा लगते हैं, या किसी ने आपके बारे में अच्छा बोला तो बोल दिए इट साउंड्स गुड। जो सुनने में अच्छा लगता है इट साउंड्स गुड, और जो आंखों से दिखाई देने में अच्छा लगता है इट सीम्स गुड। तो गाइस, डू प्रैक्टिस विद मी, और जो आपको प्रैक्टिस दी जाती है उन पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ज्यादा से ज्यादा इनको डू द प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड, द मोर यू एलोबरेट द मोर यू फाइंड। जितना आप एलोबरेट करेंगे जितना आपको फाइंड होगा। ओके गाइस, ध्यान रखिए, वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।